दोस्तों आज के समय में स्ट्रेस हर इंसान को है, वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे फैमिली की किसी तरह की कोई परेशानी चल रही हो उसकी वजह से स्ट्रेस हो। लेकिन स्ट्रेस से आपने बचना कैसे है, इसे ओवरकम कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं और स्ट्रेस जो है ये अल्टीमेटली आपके मसल ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आपकी मसल की ग्रोथ को रोक देता है। क्योंकि स्ट्रेस शरीर को कॉर्टिसोल छोड़ने के लिए, कॉर्टिसोल जो है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है और स्ट्रेस शरीर को कॉर्टिसोल छोड़ने के लिए मतलब कि रिलीज करने के लिए ट्रिगर करता है, जिससे कि कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण मसल का टूटना मतलब कि ब्रेक डाउन होना बढ़ जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये स्लो हो जाता है, जिससे कि रिकवरी एंड मसल की जो ग्रोथ है ये भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है ये भी कम हो जाती है। और टेस्टोस्टेरोन जो है ये दोस्तों एक मेल हार्मोन है जो कि मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड स्ट्रेस होने की वजह से नींद अच्छी नहीं आती है, नींद अच्छी नहीं आएगी तो आपका जो मसल है वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे आप एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, आप लथार्जी फील करेंगे। एंड स्ट्रेस में दोस्तों जो खाने का बिहेवियर है ना लोगों का, वो भी चेंज हो जाता है। कुछ लोगों को तो बहुत भूख लगती है जिसकी वजह से वो जो कुछ मिलता है उसे खाते रहते हैं, जैसे कि जंक फूड वगैरह, जिसकी वजह से फैट गेन होना शुरू हो जाता है बॉडी में और न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है ये भी हो जाती है। एंड कुछ केसेस में लोग बहुत कम खाते हैं, भूख ही बहुत कम लगती है, जिसकी वजह से कैलोरीज और प्रोटीन जो है वो उतना कंज्यूम नहीं कर पाते हैं जितने की उनको चाहिए मसल ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से पुअर न्यूट्रिशन और स्ट्रेस की वजह से दोस्तों मसल ग्रोथ जो है, मसल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाती है। एंड अगर आप जिम में ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग भी आप ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका फोकस नहीं बनता है और आप कोशिश करते हैं वर्कआउट को स्किप करने की, या फिर आप थोड़ी देर वर्कआउट करके उसे छोड़ देते हैं। माइंड मसल कनेक्शन आपका नहीं बनता है और इस वजह से इंजरी होने के चांसेस जो हैं ये भी बढ़ जाते हैं। एंड इससे दोस्तों हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई स्ट्रेस होने की वजह से कॉर्टिसोल लेवल जो है ये बढ़ जाता है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है और हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से उसे कम करें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप रात को तकरीबन 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं, जिससे कि आपकी बॉडी को रेस्ट मिल सके। और दोस्तों मॉर्निंग में आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कॉर्टिसोल का जो लेवल है नेचुरली आप उसको कम कर पाएंगे। और जिम में अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करें, स्मार्ट तरीके से वर्कआउट करें और सही न्यूट्रिशन लें, बैलेंस डाइट लें, प्रोटीन लें, हेल्दी फैट लें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें और हाइड्रेट रहें दोस्तों। जिम में